दोस्तों नमस्कार। इस समय द वायर पहुंचा है लखनऊ की किसान महापंचायत पे और यहाँ हम लोग बात करेंगे जोगिंदर सिंह उग्राहा जी से। तो उग्राहा साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे कार्यक्रम में। और कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है मोदी जी के ऐलान के बारे में? देखिए, मोदी जी ने ऐलान किया है जो 3 कानून को रद्द करने का। वैसे तो तरीकाकार तो उनका ठीक नहीं है, वो डायलॉग नहीं किया, उन्हें हमारा सीधा ऐलान कर दिया जैसे वो ऐसे वैसे आम करता है। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 1 साल के बाद में हमें धरना लगाने के बाद में ऐलान किया, समझते हैं भी ठीक फैसला कर लिया, अभी भी ठीक रहा। लेकिन उसके साथ की कुछ मांगें जो है रहती हैं, वो अभी तक उसको स्टैंड कर रही हैं हमारी। वो मांगों में कुछ नहीं किया। दूसरा, जो कानून रद्द करने का प्रोसेस है वो तो पार्लियामेंट में, संसद में होगा। संसद में वो क्या लिखते हैं कि कानून हमने किस लिए रद्द किया, किस कारण से रद्द किया है, वो मैटर क्या है, तो वो देखने वाली होगी कि उसमें कोई चालाकी तो नहीं है। ऐसे हमें शंके तो खड़े हैं कि क्योंकि उसकी जो भाषा थी मोदी साहब की, वो छक्की थी कि कुछ लोग बैठे हैं कि हम देशवासियों से माफ़ी मांगते हैं, हमारी तपस्या ठीक नहीं हुई। वो हम ये समझते हैं कि वो देशवासियों से नहीं, कारपोरेट से माफ़ी मांग रहे थे। तपस्या का मतलब ये भी हम किसानों को गुमराह करने में कामयाब नहीं हो सके। ऐसे उनकी भाषा से ऐसा लगता है भी वो अभी उनसे नीति पर खड़े हुए हैं, मौके की ताक में है कि आंदोलन को समाप्त कैसे कर दें, उसके बाद में दोबारा कानून कैसे लेकर आए, किस तरीके से लेकर आए, उसमें कोई चोर मोरी रखी जा सकती है। ऐसे शंके हैं। लेकिन हम पूरी निगाह है हमारे सारा संयुक्त मोर्चे ऑर्गेनाइजेशन की निगाह है। हम सब के सब एक साथ हैं। जितने कानून हमने उसकी बातें मांग में रखी हुई हैं पहले, वो सारी की सारी करा के जाएंगे। एमएसपी का कानून बनाने का और कंपनसेशन लेने का शहीदों को, केस वापसी का, पराली वाला कानून और बिजली वाला कानून, इनका कुछ ना कुछ करा कर ही जाएंगे। वो अब तक हमारा प्रोग्राम स्टैंड करता है। बाकी फैसला हम 27 तारीख को करेंगे, उसके हालात कैसे बनते हैं वो ऐसा है। दूसरा सवाल ये बन के आता है कि क्या एसकेएम अब एक परमानेंट बॉडी बन जाएगी? अभी तक तो देखिए आप लोग आए थे लॉ को रिपील कराने के लिए, लेकिन अब जब लॉ रिपील हो गए हैं तो क्या आप लोग एक परमानेंट बॉडी में अपने आप को बदलेंगे या अभी भी ये टेम्परेरी बॉडी बनेगी, कोalition बनेगा? देखिए साथी, अभी हमारी किसानी है, जो किसानी की ज़रूरत है, इस एसएम को ये पक्का बॉडी बन जाए, इसका संपर्क रहे। ऑल इंडिया पद्धर में किसानों और मजदूरों के ऊपर बड़े अटैक हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, जीडीपी डाउन हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए हम लोग का एक साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। ये देश को दिशा दे सकता है ये आंदोलन। इसलिए संयुक्त मोर्चा वाले साथी हमारे साथ बैठे हैं, आशीष मित्तल जी बैठे हैं और साथी बैठे हैं हमारे, उनके साथ राय बनाएंगे हम कि ये कानूनों के बाद में हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, अभी हमारी लड़ाई बहुत बाकी है। ये अंशक जीत बोल सकते हैं, बड़ी जीतें अभी बाकी है करनी, कर्जे वाली बाकी है, रोजगार वाली बाकी है, और बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर को बेचने वाली बात है, जो कारपोरेट के हल्ले को रोकने की बड़ी बात बाकी है। वो लड़ाई बड़ी लड़ाई के हमें एसकेएम को एक साथ रखना होगा। ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसानी की है, मजदूरों की है, उनको एक साथ लेकर चलना होगा, जिसका हम प्रयास करें। तो आपने सुना बड़ी खबर, जोगिंदर सिंह उग्राहा जी ये कह रहे हैं कि एसकेएम आगे के मुद्दों के लिए लड़ता रहेगा और साथ ही साथ किसानों की जो मांगे हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और उसी के साथ साथ जो ऋण की समस्या है उसको भी सुलझाई जाएगी। आखिरी सवाल आपसे जोगिंदर जी, की लखनऊ के आज जो आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, ये एक प्रकार का विजय दिवस है। आपने कानून हुआ, उसके बाद ये पहला पब्लिक मीटिंग है। लखनऊ से क्या आवाज़ आप देश भर को भेजना चाहते हैं? सर, लखनऊ से तो हम दिल्ली सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि लेकमपुर की खीरी की घटना के अंदर इनका राजगृह मंत्री अजय मिश्रा दोषी है, उसके ऊपर उसको मुअत्तल करो और उसके ऊपर बनती की धारा के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको गिरफ्तार करो। इस मांग के लिए हम लखनऊ में महापंचायत रखी हुई है। इस बात के लिए ही आए हैं, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करते तब तक ये हमारा आंदोलन चलता है। अच्छा जोगिंदर जी, आप तो आर्मी में भी रहे हैं, आपने हर तरह की जंग देखी है अपने जीवन में।
एक बात लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने फिर से एक खेला खेला है और उन्होंने किसानों के नेताओं को बिना बताए फिर से कानून वापस ले लिए। कुछ लोग इसको गूगली की तरह भी समझ रहे हैं, आप इसको किस तरह लेते हैं? देखिए, मोदी की आदत में शुमार है ये बात कि वो अकेला फैसले लेता है, अकेला ही वापस लेता है। ये नोटबंदी की घटना देख लिया आप, नोटबंदी भी उसने फैसला ऐसे ही किया था। लॉकडाउन किया कोरोना के दौरान, मजदूरों को सूचना नहीं दी कि हम भाई लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, आप अपने काम को उनका कोई बंदोबस्त कर लो, वो भी एकदम कर दिया। कानूनों वाला भी एकदम कर दिया और रद्द करने वाला प्रोसेस भी वैसे ही हुआ है। किसी के डायलॉग नहीं किया, किसी के साथ बात नहीं की। हम आंदोलन में हमें बुलाया भी नहीं है और ये इसलिए शक्की है भी इस बात के ऊपर पूरा भी उतर जाएगा। हम लोग तो नहीं शक करते क्योंकि हम तो समझते हैं कि प्रधानमंत्री है, इसका बोला हुआ वापस होना मुश्किल है। लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई ये ऐसा कर देते हैं, चौकस रहना, हमें चकन्ना लोग कर रहे हैं। इसलिए इस बात के ऊपर भी वो कानून में लेकर रद्द करते हैं और दूसरी बातों का क्या करते हैं वो हमारे देखने वाला है, वो वही शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी, तो थैंक यू। आप सबने देखा, ये थी जोगिंदर सिंह उग्राहा की बाइट। इसके बाद हम लोग और किसान नेताओं से बात करेंगे, किसान से बात करेंगे, तो लॉकडाउन रहिए द वायर पे। थैंक यू।